विंटर 2021 एनीमे लाइनअप काफ़ी ज़बरदस्त है और कई सारे सीक्वल शोज़ के बीच में कुछ नए एंट्रीज भी हैं जिन्हें देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। उनमें से एक है होरीमिया। होरीमिया का पहला एपिसोड यार हो चुका है और मैं ये मानकर वीडियो बना रहा हूँ कि आपने पहले एपिसोड को देख लिया है। सो लेट्स रिव्यू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड स्लाइस ऑफ लाइफ रोम-कॉम एनीमे ऑफ दिस सीजन। एक टिपिकल क्लासरूम में होरी से हमारा इंट्रोडक्शन होता है। वो स्मार्ट है, एक्टिव है, पॉपुलर है और उसके अच्छे दोस्त भी हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है। पहली नज़र में मेरे को लगा कि होरी का एक दूसरा साइड होगा जो हर एक फीमेल कैरेक्टर का होता है, और मैं सही था लेकिन गलत तरीके से। Aside from being smart and popular, she is a normal girl who does all the housework, क्योंकि उसकी मॉम काम की वजह से बिजी रहती हैं। उसका एक छोटा भाई भी है और होरी के इस दूसरे साइड को उसके दोस्त तक नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि होरी के पास एक इजी गोइंग लाइफ है। मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक मज़दूर की तरह काम करती है, लेकिन उसकी लाइफ जितनी नॉर्मल हो सकती थी उतनी नॉर्मल है। और यही नॉर्मल थिंग्स होरीमिया को एक बेहतरीन शो बनाते हैं। अब बात करते हैं ओपनिंग सॉन्ग के बारे में। सॉन्ग में एक सटल बीट है जो विजुअल्स के साथ गजब लगता है। एक नाइस हैप्पी रिदम से शुरू होकर सॉन्ग एक डीप टोन में शिफ्ट हो जाता है। मेरे को ये ओपनिंग थीम काफ़ी अच्छा लगा। अब ओपनिंग थीम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एनीमे का टर्निंग पॉइंट। मैंने इतनी जल्दी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट होरी ने भी कहाँ एक्सपेक्ट किया था कि एक पंख उसके घायल भाई को घर लेकर आएगा और वो पंख उसके क्लास का लड़का निकलेगा। वो लड़का है मियामुरा। अब पता चल गया होगा कि शो का नाम कहाँ से आया है। होरीमिया तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है। शो का पूरा नाम है होरीसान तो मियामुरा कुन। अगले दिन होरी जाकर मियामुरा से मिलती है और वो चाहती है कि मियामुरा फिर से उसके घर आए। पहली नज़र में तो कुछ गोलमाल लगता है, मगर होरी का भाई सोटा मियामुरा को काफ़ी पसंद करता है और उसके साथ खेलना चाहता है। ऐसा नहीं है कि होरी को मियामुरा से कोई परेशानी है, वो सिर्फ मियामुरा के असली रूप को देखकर कंफ्यूज हो गई थी। इसके बाद मियामुरा कई बार होरी के घर आता है और इसे दिखाने के लिए स्टूडियो ने हर एक दिन को एक फ्रेम में ख़त्म किया है। ये एक इंटेलिजेंट मूव है जिससे बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन होरीमिया को यही डेली इंटरैक्शंस एक बढ़िया स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे बनाते हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जब तक चीज़ों को समझने के लिए फास्ट पेसिंग से भी काम बन जाता हो। मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन मियामुरा का कैरेक्टर होरी का पोलर ऑपोजिट तो नहीं, लेकिन उससे काफ़ी अलग है। फॉर इंस्टेंस, मियामुरा अपने पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट है और स्कूल में वो एक अनपॉपुलर और लीनियंट लड़का है। दूसरी तरफ होरी की तरह उसके पास भी एक और पर्सनैलिटी है जिसको वो दूसरों से छिपा कर रखता है। कई दिनों के बाद वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि जिस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर कई एपिसोड्स लगने चाहिए थे, होरीमिया आराम से 10 मिनट में वो कर दिखाता है। इसके बाद जो सीन था वो मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पर ऐसा होता है कि आज होरी को 4 बजे सेल में एग्स लेने के लिए जाना है, लेकिन एक मीटिंग की वजह से उसका प्लान बर्बाद हो जाता है। सेल में एग्स तो लाने ही हैं, इसीलिए वो मियामुरा को काम देकर निकल जाती है। मियामुरा भी स्कूल से निकलता है, लेकिन मेन गेट की जगह पर वो फेंस से छलांग मार कर जाता है और यहाँ के शॉट के लिए स्टूडियो की दाद देनी पड़ेगी। जस्ट ब्यूटीफुल स्लोमो सीन। उसी रात को डिनर के वक्त पता नहीं क्यों, लेकिन होरी सीधे सीधे बोल देती है कि वो नहीं चाहती है कि उसके अलावा कोई और मियामुरा के इस साइड को देखे। मैंने भी इस तरह के लाइन को एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर मियामुरा भी अपना जलवा दिखा देता है। वो भी होरी की अच्छे से तारीफ कर देता है और पता है आखिरी लाइन में क्या बोलता है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ये पल सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। अब इसे कहते हैं असली क्रिंज। वैसे मानना पड़ेगा ये सीन काफ़ी मज़ेदार लगता है। स्कूल में भी होरी और मियामुरा की दोस्ती साफ झलक रही है। बाकी बच्चे भी ये नोटिस करते हैं और इतना तो होना ही था। अब यहाँ पर इशिकावा की एंट्री होती है। वो थोड़ा सा परेशान है मियामुरा और होरी के दोस्ती को देखकर। चालाक मियामुरा समझ जाता है कि वो होरी को पसंद करता है और इशिकावा मना तक नहीं करता है। बाद में मियामुरा ना चाहते हुए भी इशिकावा को 2 शब्दों में समझाता है कि वो होरी से क्यों इतना घुल मिल गया है। यहाँ पर इशिकावा के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतने टैटूज कौन बनवाता है यार अपने हाई स्कूल में।
बाद में रूफ पर सब कुछ डिटेल में जानने के बाद इशिकावा पूछता है कि क्या वो होरी से कन्फेस कर सकता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा कि मियामुरा से इस बारे में पहले पूछ लेना सही रहेगा। अब आगे क्या होगा ये तो सोचकर मेरा सर घूमने लगा था। सिर्फ पहले एपिसोड में इतना सब कुछ हो गया है जिसके लिए कई एपिसोड्स लगने चाहिए थे, मगर अभी भी समझने में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। उसी दिन इशिकावा अकेले में होरी से कन्फेस करता है। मियामुरा अकेले सोटा के साथ है और अब होरी भी घर वापस आ जाती है। मियामुरा थोड़ा डिप्रेस्ड है क्योंकि वो जानता है कि होरी अब उसे निकल जाने को कहेगी। एक्चुअली होरी बहुत डिप्रेस्ड है क्योंकि मियामुरा ने इशिकावा से कहा था कि वो दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगेंगे और होरी सिर्फ यूं ही मियामुरा से दोस्ती कर रही है। विदाउट हेजिटेशन मियामुरा एक्सेप्ट करता है कि उसने ऐसा कहा था और होरी का डिप्रेशन एंगर में बदल जाता है। अगर मियामुरा ने उसके घर आना बंद कर दिया तो ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। वाओ, व्हाट अ टर्न ऑफ इवेंट्स। यहाँ के बातों को एक लाइन में बोलूँ तो होरी ने इशिकावा को रिजेक्ट कर दिया। वेल, दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड बट दिस वॉज व्हाट आई वांटेड व्हाइल वॉचिंग इट। एंडिंग थीम भी काफ़ी यूनिक है और सॉन्ग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसके विजुअल्स। आखिर में एक और क्लिप है हमारे लिए, और हर लड़के की तरह इशिकावा की हालत काफ़ी ख़राब है रिजेक्शन की वजह से। तो यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल लगा। नथिंग क्रेजी गोइंग ऑन विद द शो बट इट फील्स सो मच रिफ्रेशिंग। मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे देखने का ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन होरीमिया के पहले एपिसोड के बाद ऐसा लग रहा है कि स्लाइस ऑफ लाइफ जानरा को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। फर्स्ट एपिसोड की पेसिंग थोड़ी सी फास्ट है लेकिन देखने में मज़ा ज़रूर आया। आई होप दी पेसिंग गेट्स स्लो डाउन अ बिट, वरना हम तो जानते हैं गॉड ऑफ हाई स्कूल के साथ क्या हुआ। पहली बार किसी शो का रिव्यू कर रहा हूँ तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाना ताकि जो भी गलती हुई हो उसे सुधार पाऊँ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में और देखने के लिए शुक्रिया।